कलयुग में कैसे पता चले कि कौन संत है कौन असंत है? तो संत के लक्षण बताए। संत कैसा होना चाहिए? जो सहनशील है वही संत है। अपना अपना हम आकलन करें। एक आम का वृक्ष था, उस आम के वृक्ष के ऊपर सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे और उस आम के वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा था, छाया में विश्राम फरमा रहा था। उधर से दो चार बालक आए, ध्यान से सुनना। उधर से दो चार बालक आए, उन्होंने आम के फल को तोड़ने के लिए पत्थर उठाया और वो आम्र वृक्ष के ऊपर उछाला, मारा, फेंका। वो आम के ऊपर नहीं लगा। वृक्ष के नीचे संत बैठे थे, विश्राम फरमा रहे थे। उस संत के जाकर के सर में लग गया। जैसे सर में पत्थर लगा, उस संत को पीड़ा हुई, लहू बहने लगा, खून की धारा फूट पड़ी। संत ने अपना हाथ उस पर रखा, उसको दबाया। वो जो बालक थे वो होंगे किसी अच्छे घर के, आप जैसे लोगों के परिवार से। उन्होंने देखा कि ये पत्थर किसी संत को लगा है, दौड़ करके संत के पास गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, बाबा आप रो रहे हो? बाबा हमने तो आम तोड़ने के लिए पत्थर मारा था, हमारा ध्येय आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था, हमारा लक्ष्य आपको मारने का नहीं था, हमसे भूल हुई है बाबा, आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, अब हमें क्षमा कर दीजिएगा। बालकों ने प्रणाम किया। संत ने उन बालकों को उठा करके अपने हृदय से लगाया और संत ने कहा कि मैं रो रहा हूं इसलिए। हाँ बाबा हमें पता है कि आपको पीड़ा हो रही है। नहीं नहीं नहीं, पीड़ा नहीं हो रही है, मेरे रुदन का, मेरे रोने का कारण तो कोई और है प्यारे। पूछा कि बाबा क्या कारण है, रो क्यों रहे हो आप? लहू बह रहा है इसलिए? नहीं नहीं। संत ने कहा कि आपने आम के पेड़ को पत्थर मारा, बदले में ये आपको आम का फल दे रहा है, लेकिन ये पत्थर जब आम को लगता है बदले में आपको आम का फल प्रदान करता है, लेकिन वो पत्थर मुझे आकर के लगा है, लेकिन मेरे लिए, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं आपको क्या दूं, आपको क्या दूं मैं, इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये होते हैं संत के लक्षण। ये है संत का वास्तविक स्वरूप कि स्वयं पीड़ा सह करके दूसरों को सुख प्रदान करना, ये संत का लक्षण है।